नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के बुलेटिन की विशेष और अच्छी खबर आबू रोड में ब्रह्मा कुमारीज मानसरोवर के आइसोलेशन केंद्र की है। विस्तार में आपको कराएंगे खबर से रूबरू, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा आबू रोड में ब्रह्मा कुमारीज मानसरोवर का आइसोलेशन केंद्र। जिले में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा। शांत और स्वच्छ वातावरण, मेडिटेशन, प्राणायाम और शुद्ध सात्विक भोजन रोगियों को स्वस्थ बनाने में सहायक। इस्पाक प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशका बीके जयंती का मुख्य संबोधन। कोपिंग विद केओस विषय पर चर्चा। वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने ट्रस्ट और टीम वर्क का बताया महत्व। इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में राजस्थान के जालौर में री इंजीनियरिंग द सेल्फ विषय पर आयोजन। तो ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस सम्मेलन में कोरोना महामारी से बचने के सुझाए उपाय। और पश्चिमी देशों में बढ़ी जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की जिज्ञासा। वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके डॉक्टर जेना ने कार्यक्रम आयोजित कर कर्मा एंड पास्ट लाइफ पर की चर्चा। वर्तमान समय कोरोना से पूरे विश्व के लोग प्रभावित हैं। भारत में भी इसने विकराल रूप ले लिया है। बात करें राजस्थान के सिरोही की, तो वहां तकरीबन मरीजों की संख्या 2000 हो गई है। ऐसे में आबू रोड के केवड़ली स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा दिया गया मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर कोरोना रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ का रिकवरी रेट 95% से भी ज्यादा है। यह राजस्थान के किसी भी कोविड केयर सेंटर से ज्यादा है और इसकी वजह है राजयोग, ध्यान, व्यायाम और मेडिकेशन का संयुक्त प्रयास। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इस मुश्किल की घड़ी में केवड़ली के समीप मानसरोवर में 800 बेड की क्षमता वाली नवनिर्मित बिल्डिंग जिला प्रशासन को 27 मार्च को उपलब्ध कराया था। तब तक इस बिल्डिंग का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी संस्थान ने बिना विलंब किए मानवता की सेवा में बिल्डिंग को उपलब्ध कराया था, जहां मरीजों को आध्यात्मिक वातावरण, राजयोग, प्राणायाम व सात्विक अन्न, काढ़ा आदि देकर उनका बेहतर इलाज किया जाता है, जिससे उनकी सोच भी सकारात्मक रहती है और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। केओस के समय मन को शांति की आवश्यकता होती ही है, और जब हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करें तो उनके प्रेम से हमें शांति और शक्ति दोनों मिलती है। ये कहना था यूरोप और मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती का, जो ब्रह्मा कुमारीज के इस्पाक प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन के शाम के सत्र को संबोधित कर रही थी, जिसका विषय था कोपिंग विद केओस। केओस के समय मन की शांति तो चाहिए ही, तो फर्स्ट स्टेप है अपने को आत्मा जाने और उस निश्चय के आधार से अपने मन को कंट्रोल कर सके। यहाँ वहाँ भागने के बजाय उसको एकाग्रता का आदत हम डालें। इसके साथ ही पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ मशीलकर, डॉक्टर ए मुखोपाध्याय, डॉक्टर स्टीवन लॉरे समेत अन्य विद्वानों ने अपने सुंदर विचार रखे। तो आइए सुनते हैं उनके विचार कोपिंग विद केओस के बारे में। No, this leadership is not only a kind of leadership where you lead, but it has two aspects. One is the ability to lead, and another is the ability to be led. Similar kind of thing must to be done these days. Of course, Brahma Kumaris Spiritual University is doing with its centers all over the world is doing a yeoman job to transform human being into a peaceful individual, and likewise India has given yoga to the world. COVID-19 pandemic reminds us we are deep down spiritual beings, whether we realize it or not, and makes us recognize that the problem of coronavirus is a challenge that requires a component of compassion to alleviate suffering and a greater responsibility to exercise our faith to witness divine intervention. And we now know
that meditation, and you don't need to be a Buddhist monk to benefit from it. Already 8 weeks of mindfulness meditation shows measurable increases in gray matter volume. वहीं सम्मेलन के अगले सत्र में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज, नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर विजय भाटकर समेत अन्य अतिथियों ने ट्रस्ट एंड टीम वर्क मंत्रास फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विषय पर प्रकाश डाला। टीम का जो हेड होता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम में कितनी स्पिरिट भरे रखता है, टीम को कितना यूनाइट किए रखता है, कितना एनर्जेटिक उसको कर देता है। What is the focus on tranquility in research, tranquility in meditation in research, when you are sitting alone and you are doing nothing, you are correctly, and this is the time to really find new things, really explore ourselves, really explore the undiscovered, discover the undiscovered, and that's a great opportunity for them. And this is so vast. There are so many opportunities in the years and years to come, I think, in this exploration, that we can make our life fruitful and by understanding ourselves. री इंजीनियरिंग द सेल्फ विषय पर इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में वेबिनार का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग तथा राजस्थान के जालौर सेवा केंद्र के द्वारा किया गया, जिसमें प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपना संबोधन दिया और जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षक अभियंता चतर सिंह मीना, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता देवेंद्र कुमार, जालौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने अपनी शुभकामनाएं दी। Our lifestyle, luxurious lifestyle is responsible, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 1/5 of the resources they are consumed by 4/5 of the they are left. 1/5 of the resources are left for the 4/5 of the population, and remaining 1/5 population is using 4/5 of the resources. वहीं अन्य बीके सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए जो विषय से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने राजयोग का अभ्यास कराया। अब रुक करते हैं संस्थान के मेडिकल विंग एवं ब्रह्मा कुमारीज नेपाल के संयुक्त प्रयास से हुए 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस माइंड बॉडी मेडिसिन की ओर, जिसके दूसरे और तीसरे सेशन में मुख्य वक्ताओं में नेपाल सरकार में हेल्थ एवं पॉपुलेशन मिनिस्ट्री में आयुर्वेदा विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय ने आयुर्वेदा एंड इट्स रोल इन कोविड-19, तो वहीं काठमांडू स्थित ओम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर उग्र नारायण पाठक ने इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पर उद्बोधित किया। कोरोना भाइरसको एउटा हामी व्यक्तिहरू, प्रत्येक नागरिकहरूप्रति एउटा मानसिक रूपमा यस्तो भय बसिसकेको छ जसले गर्दाखेरि मानिस त्रसित भइरहेका छौँ र that the coronaviruses are important for the human as well as animal pathogens. Several different strains of the coronaviruses infect the human. Up till now we know the 7 strains, and this 7th strain that is called the coronavirus, that is the COVID-19. इस सेशन में आगे क्रिएटिंग स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, इमोशनल बैलेंस इन रिलेशनशिप, मेंटल वेल बीइंग जैसे अनेक विषयों पर संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों एवं राजयोग प्रशिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए। पहला थॉट्स अर्थात संकल्प, इमोशंस दूसरा अर्थात भावनाएं, और तीसरा एटीट्यूड अर्थात वृत्ति, और चौथा मेमोरीज अर्थात स्मृति। तो मेरी जो 7 एनर्जी, मुझे आत्मा के 7 एनर्जी हैं, वो टीम के माध्यम से ही शरीर में जा सकती हैं। अगर मेरी टीम नेगेटिव हो जाए, मेरा मन दुखी हो जाए, मन अनहैप्पी हो जाए, तो ये एनर्जी मेरे शरीर में एंटर नहीं कर सकती। शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ मन की एक्सरसाइज, आत्मा की एक्सरसाइज करना भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी प्रकार दोस्तों, जब हम आराम करते हैं तो शरीर के आराम के साथ साथ मन को भी आराम, मन को भी सुकून देना बहुत आवश्यक है। केवल स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल पावर, भगवान से जोड़ा हुआ कनेक्शन ही अब मनुष्य को सिक्योर करेगा, उसको निश्चिंत करेगा, उसको जैसे बादशाह बना देगा। आपके प्रत्येक संकल्प, बोल,
कर्म भाग्य की रेखा तय करते हैं। मानव शाश्वत सुख शांति की चाहना में बाहरी कर्मकांड तो कर रहा है, लेकिन आंतरिक मन के विचार शुद्ध नहीं होने से उसे संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इसी के तहत संकल्पों की शक्ति विषय पर संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा ऑनलाइन सेशन रखा गया, जिसमें महाराष्ट्र के भंडारा से रॉकेट एवं मिसाइल इंजीनियर बीके पुरुषोत्तम ने संबोधित किया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के द्वारा रिचार्जिंग इनर पावर्स विषय पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए विशेष ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमला ने व्यवहारिक उदाहरण से बताया कि मनुष्य में आंतरिक शक्ति होना क्यों आवश्यक है और जो आंतरिक रूप से सशक्त होता है वो विपरीत परिस्थितियों में किस तरह जीत हासिल करता है। जिसके बाद अंत में बीके कमला ने सभी को कमेंट्री के द्वारा सुंदर योगाभ्यास कराया। आपने अक्सर सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में कोई बोझ है तो जीवन सरल नहीं हो सकता। मेडिटेशन द्वारा कैसे मन के तनाव को समाप्त करें, इस पर पुणे के पिसोले स्थित ब्रह्म कुमारीज की जगदम्बा भवन द्वारा आयोजित ऑनलाइन इवेंट में मुख्यालय से अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके डॉक्टर सुनीता ने मार्गदर्शित किया। ऑनलाइन इवेंट्स में अगली खबर संस्थान के आईटी प्रभाग से जुड़ी है। डीलिंग विद पावरफुल इमोशंस विषय पर हुए इस वेबिनार को ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके चार्ली हॉग ने संबोधित करते हुए भावनात्मक मजबूती कैसे बनाएं और कैसे लोगों या परिस्थितियों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करने दिया जाए जैसे अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। I'm always practicing who am I. Always. I'm always paying attention and learning how to live as a soul, because the seed of positive emotion is that awareness of my permanent self. The seed of negative emotion is the awareness of my temporary self. When I think I'm a body, it's the seed of anger, hurt, fear, negativity, pain, sorrow, all the stuff. वहीं पुणे के बोपोदी सेवा केंद्र के द्वारा वन थॉट, वन टाइम और वन टारगेट विषय पर विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से मेमोरी ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज ने स्वयं के जांच कर अपनी कमी कमजोरियों को लिखकर उसे समाप्त करने का संकल्प कराया तथा कमेंट्री के द्वारा योगाभ्यास कराकर परमात्मा से शक्ति लेने का आह्वान किया। वहीं बीके लक्ष्मी ने बीके शक्तिराज का आभार माना और सभी को शुभकामनाएं दी। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की पहेली और कर्म के सिद्धांतों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा कर्मा एंड पास्ट लाइफ व्हाट्स देयर कनेक्शन विषय पर ऑनलाइन टॉक आयोजित किया गया, जिसमें स्पिरिचुअल टीचर और ऑथर एंसली मैक्लिओड से मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके जेना ने बातचीत की। If you have no fear, strip all that away. Who are you and what are you doing here? So it is hard. Sometimes I'll have a client who just doesn't want to shift. I'm sure everybody who's ever worked with anyone in that kind of setting will know the yeah but client. You're trying to help. Yeah, but oh, I can't do that. No, clients say, don't ask me to meditate. I can't meditate. So, but when the energy of the purity and the divinity starts to wane, then the mixture comes into the personality, and then the karmas really start to get activated. Where karmas with different stories and the way that we're dealing with life, there's a little bit of pain and suffering, and as we keep growing through the cycle and we get to the end of our last major birth, there's a huge transformation that starts to occur. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।